अगर आप अपनी लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, जेन्युइनली 4 बजे 5 बजे उठना चाहते हैं, आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करता है, आपका डेली रूटीन आपको अलाउ करता है, बट आप उठ नहीं पाते हो, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के ये वीडियो देखने के बाद आप लोग चाह के भी लेट नहीं उठ पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अब्राहमिक्स की टीचिंग्स की, सेल्फ हेल्प की, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना इसके आप कभी भी अपनी लाइफ में जल्दी नहीं उठ सकते। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, क्या आपका डेली रूटीन आपको अलाउ कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए या फिर 4 बजे 5 बजे उठने के लिए। तो इसका आंसर आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो, क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही सक्सेस हो सकते हैं? क्या बिना जल्दी उठे हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते? इसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में मैंने समझाया था, जिसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। बाकी अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊं तो इसका आंसर है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो भी आप अपनी लाइफ में हर एक वो चीज अचीव कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है, राइट। फिर बात ये आ जाती है, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में आखिर क्यों उठें? क्योंकि अगर आप लोग जेन्युइनली उठना चाहते हैं, आपका डेली रूटीन आपको अलाउ करता है, तो आपको उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप सुबह उठते हो 4 बजे 5 बजे, तो हमारे आसपास की बहुत सी आबादी जो है वो मैक्सिमम सो रही होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो शोर शराबा है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, हमारी जो एक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है ना, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पीसफुल होती है। आप नेचर में टाइम स्पेंड जब सुबह उठ के करते हैं तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आप पूरे दिन फील कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो 4 बजे 5 बजे, जितने भी बजे आप उठना चाहते हो, और उस इंसान के कंपैरिजन में जो अपनी लाइफ में 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आपको 2 से 3 घंटे ज्यादा मिलते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो अपने डिजायर्स के लिए। जो भी आप प्रोसेसेस करना चाहते हो, चाहे वो कोई फिजिकल एक्शन हो, चाहे वो कोई मेंटल वर्क हो, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, और योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह आप करना चाहते हो, आप अगर सुबह जल्दी उठते हो तो वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे मिल जाते हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि सुबह के टाइम अगर आप जल्दी उठते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन अगर आपका रूटीन आपको अलाउ नहीं करता, आपको रात को 12 बज जाते हैं सोने में, 1 बज जाता है, वो भी जेन्युइनली, है ना, स्क्रॉलिंग करते हुए बजते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। जेन्युइनली आपका ऑफिस है जो 9 बजे तक चलता है, 10 बजे तक चलता है, या फिर आप नाइट शिफ्ट करते हो और आप सुबह नहीं उठ पाते, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज एज अ ह्यूमन बॉडी हमें मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें पता चल गया सुबह हमें जल्दी क्यों उठना चाहिए, और अगर अलाउ नहीं कर रही हमारी बॉडी, हमारा रूटीन, तो नहीं भी उठ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके रूटीन आपको अलाउ कर रही है, आप लोगों का ऑफिस है 6 बजे 7 बजे खत्म हो जाता है, आपका डिनर 8 बजे तक फ्री हो जाते हो आप करके, तो आप 9 बजे तक 10 बजे तक अगर सो सकते हो तो डेफिनेटली आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि क्या आपका लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन आपको अलाउ कर रही है। अगर आपको कर रही है तो डेफिनेटली आपको उठना चाहिए। अब बात आ जाती है कि उसके बाद आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आपको एक वाई क्लियर करना
करना है कि आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हो, राइट। मतलब कहने का ये है कि आप अगर आपने रैंडमली बस ये डिसाइड किया कि मैं सुबह ना कल से जल्दी उठूंगा, तो जब आपका कल सुबह का अलार्म बजेगा भी ना तो भी आप सुबह उठोगे नहीं, क्योंकि अलार्म बजेगा तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि यार मैं उठ के करूंगा क्या, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, या तो अलार्म को स्नूज कर दोगे या फिर अलार्म को ऑफ करोगे और वापस से सो जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप क्यों सुबह जल्दी उठना चाहते हो। मे बी वो आपका मेडिटेशन हो सकता है कि मैं पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहता हूं, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, मुझे अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ऐड ऑन करना है, तो मैं सुबह उठ के 15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन करूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा, मैं एक्सरसाइजेस करूंगा। अगर आप एक होम मेकर हैं, पूरे दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आपका वाई हो सकता है कि मैं खुद को 2 घंटे देना चाहती हूँ जो कि मेरे सुबह के होंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब आपका वाई क्लियर होगा ना तो आपके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। अब हम आ जाते हैं कि सुबह जल्दी उठने में सब कुछ ठीक है, हम सुबह जल्दी उठ भी पाते हैं, उठना भी चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि हमारे अंदर आलस होता है ना, कि हम सुबह अलार्म बजा, हमने उसको स्नूज कर दिया और वापस से सो गए। हम रात को जल्दी भी सो गए थे, ठीक है, हमारी 8 घंटे की नींद भी पूरी हो गई है, लेकिन स्टिल मैंने बहुत से लोगों को देखा वो सिर्फ और सिर्फ आलस से ही बेड पे रहते हैं, वो उठ ही नहीं पाते हैं, कि मतलब उठा ही नहीं जा रहा उनसे, है ना। तो इस आलस को आपको छोड़ना होगा। आपका जब आपका वाई क्लियर होगा ना तो आप इस आलस को बहुत इजीली छोड़ पाओगे। सेकंड चीज जो आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तब आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो सुबह अर्ली राइजर का जो आपका टारगेट है, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अर्ली राइजर बनना चाहते हो, आप वो कर पाओगे। और वो है हमारा सोशल मीडिया एडिक्शन। जी हाँ, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपना कितना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। लिटरली मैं उसे वेस्ट ही बोलूंगी। देखो सोशल, जैसे हर एक कोई भी चीज है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरीके से जिस सोशल मीडिया से हम लोग घिरे हुए हैं ना उसके भी 2 एस्पेक्ट है। अब आप मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो वो भी एक सोशल मीडिया है, आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी आपको एजुकेशनल चीजें भी मिलेंगी, अच्छी चीजें भी मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो लाइफ में। बट उससे भी बहुत ज्यादा आपको अननेसेसरी की चीजें मिलती हैं, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि रात को 8 बजे 9 बजे फ्री हो गए हैं, अब उन्होंने अपना फोन उठा लिया और स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है उस स्क्रॉलिंग का कि हम क्या वीडियो आ रही है, हम क्या देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दिमाग में अननेसेसरी का गार्बेज डाले जा रहे हैं हमें, मतलब बिना मतलब कि हम चीजें स्क्रॉल किए जाते हैं 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1-1 2-2 बजे तक लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आप बेशक से आपका रूटीन आपका ये है कि आप 9-10 बजे तक जेन्युइनली अपनी लाइफ से फ्री हो जाते हो और आपको सो जाना चाहिए, लेकिन ये जो स्क्रॉलिंग की जो हैबिट है ना ये आपको सोने नहीं दे रही है, ठीक है। आप रात को मैं लिटरली अपने कॉन्टेक्ट्स की बात कर रही हूँ, सुबह उठ के या जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ लोगों ने रात को 1:30 बजे स्टेटस लगाया, 2 बजे स्टेटस लगाया। मतलब यह सोचने वाली बात है, हम इंसान हैं, उल्लू थोड़ी है जो हम रात को 2-2 बजे तक जग रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस हैबिट को हमें छोड़ना होगा, ठीक है। और स्क्रॉलिंग जब आप करते हो ना तो आप मेडिटेशन में भी आपका फोकस नहीं हो पाता है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आपको वहां से भी समझ में आएगा कि ये जो शॉर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कल्चर है हमारे आसपास, वो कितना डिस्ट्रॉइंग कल्चर है। वो हमारे फोकस को कम करता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को कम करता है, हमारी नींद को भी इफेक्ट करता है। जब हम लोग लेट नाइट बेड पे पड़े पड़े, लाइट ऑफ है, हम लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, हम स्क्रीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी जो ब्लू रेज लाइट्स होती हैं वो हमें मेंटली भी कितना ज्यादा इफेक्ट करती हैं, हमारी आईज के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, तो वो वैसे भी हमें नींद नहीं
नहीं आने देती, ठीक है। तो आपको अपनी इस हैबिट को छोड़ना होगा। अब इस हैबिट को आप कैसे छोड़ सकते हो, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज जो कि मैंने अपने घर में अपने अपने साथ स्टार्ट किया है, और वो ये है कि जैसे ही आप अपने घर में आओ, जैसे ही आप फ्री हो जाओ, खुद से आपको ना यहाँ पर खुद से एक तो है लॉयल होना पड़ेगा, खुद से आपको एक कुछ प्रोमिसेस करने होंगे जिनको आपको फॉलो करना ही करना होगा, क्योंकि अगर आप खुद से किए हुए प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकते, खुद के डिसीजंस पे नहीं रह सकते, तो आप अपनी लाइफ में क्या ही अचीव करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको एक रूल बनाना है कि मैं 9 बजे के बाद फोन यूज नहीं करूंगा, राइट। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको रात में 8 बजे 9 बजे के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आए, अनटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए हमारे किसी लव्ड वन के साथ, या वो एक अलग बात है, बट मैक्सिमम टाइम पे 9-10 बजे के बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होता, कोई मैसेज नहीं होता जिसको हमें अपने फोन पे यूज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये डिसाइड किया है कि जैसे ही आप घर में आओगे, अपने अपने फोन हम लोग साइड कर देते हैं। मुझे तो वैसे भी फोन यूज करने का टाइम नहीं मिलता, वेरी फ्रेंकली बताऊं तो। हमने क्या किया, बस फोन साइड में रख देना है। जब कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो हम चेक करेंगे कि वो कॉल किसका है ना। कुछ ऐसे होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं रात में बस उन्हें टाइम पास करने के लिए फोन कर दिया, 2-2 घंटे लगे पड़े हैं, तो वो भी अब मतलब वो आपकी चॉइस है। देखो, आप करना चाहते हो तो उनसे बात कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, अवॉइड कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आप कैसे अपने फोन को अपने से थोड़ा सा दूर रखेंगे, ठीक है। अब ये है कि ये आपको एक दिन में आप नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे ये चीज हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग रात में टाइम से फ्री हो जाते हो, ठीक है, और फोन आपका एक मेजर रीजन है, तो आपको उसको खुद से दूर रखना होगा, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में से अननेसेसरी सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग को हटाओगे ना, तब आपका माइंड वैसे भी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा। जो गार्बेज, जो उसके अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन जा रही थी बिना सिर पैर की, कोई कुकिंग की वीडियो है, कोई फनी वीडियो है, कोई कॉमेडी वीडियो है, कोई न्यूज चैनल है, मतलब जो भी अननेसेसरी की जो चीजें जा रही थी वो इंफॉर्मेशन जानी बंद होगी। आप अपने जब सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को स्टॉप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होगा, रिलैक्स होगा, है ना। आप टाइम से सो पाओगे, और डेफिनेटली जब आप टाइम से सो पाओगे तभी आप टाइम से उठ पाओगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की जो जर्नी है ना, वो सुबह से स्टार्ट नहीं होती, वो आपके रात से ही स्टार्ट हो जाती है, राइट। जब आप रात को टाइम से सोओगे, 8 बजे 10 बजे, 8 बजे तो मुश्किल हो जाता है आजकल की लाइफस्टाइल में, 10 बजे तक अगर आप सो रहे हो तो डेफिनेटली आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो, क्योंकि 10 बजे से 5 बजे तक कितना टाइम हो जाता है, 2 ही और 5 वो 7 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अब एक सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, और वो ये है कि अगर आप आज की डेट में अगर आप 8 बजे या 9 बजे उठते हो ना, तो आप डायरेक्टली जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सेट मत कीजिए, ठीक है। अगर आप आज अगर आप 8 बजे उठते हो तो आप कल से 4 बजे नहीं उठ सकते, है ना। तो अगर आप आज 8 बजे स्टार्ट करते हो, अगर आप आज जो है 8 बजे सो रहे हो, तो आप टारगेट रखो कि मैं कल 7:30 बजे उठूंगा, राइट। फिर आप 10-15 दिन 7:30 बजे उठे, फिर उसके बाद आप 7:30 से 7 बजे पे शिफ्ट होइए, फिर 7 बजे से आप 6:30 पे शिफ्ट होइए, फिर 6:30 से 6 पे, 6 से 5:30, 5:30 से 5, और अगर आप उससे अर्ली भी जाना चाहें तो आप वहां तक भी जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा जंप लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में फॉलो करोगे ना, कि 8 से 7:30, फिर 7:30 से 7, तो वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप आज की डेट में 8 बजे उठते हो तो आपको 5 बजे तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई 3 से महीने 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा आप एक क्या फॉलो कर सकते हो स्टेप, और वो ये है कि जो अलार्म जो हम लोग रात को लगाते हैं ना, उस अलार्म को ना, फोन को अपने तकिए के नीचे रखना बंद कर दीजिए, राइट। हम लोगों की आदत होती है कि हम अपना फोन अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तो उस चीज को स्टॉप कर दीजिए। अपने फोन को या तो अपने बेड से दूर रखिए, कहीं टेबल पे रखिए, या फिर किसी भी ऐसी जगह रखिए जो आपको सुबह अलार्म बंद करने के लिए ना उठना पड़े, उठ के जाना पड़े, राइट। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, हमारे तकिए के नीचे हमारा फोन बजता है, तो हम उठते हैं और उसको स्नूज करके या फिर ऑफ करके वापस से सो जाते हैं, ठीक है। और जब आप एक बार उठेंगे ना सुबह, जब अलार्म
बजेगा और जब आप उसको उठेंगे, उठ के देखेंगे, तब आपको मेंटली होगा कि हाँ अब मैं उठ गया हूं तो मैं उठ ही जाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक पर्सनली मैंने ये चीज अप्लाई की थी। मेरा जो रूटीन था वो 7 साढ़े 7 का था और मैं 7:30 से 6 पे शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी उठना मेरी बॉडी और मेरा रूटीन मुझे अलाउ नहीं करता, ठीक है। मैंने क्या किया था, पहली चीज मैंने आपको बता दी कि मैंने अपना फोन जो है अपने बेड की जगह अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखना स्टार्ट किया, जिससे कि मैं सुबह उठ के वहां तक जाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग अपने फोन में अलार्म सेट करते हैं ना, तो वहां पे एक लेबल का ऑप्शन आता है कि हम वहां पे कुछ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने अपना वाई डिसाइड किया था ना कि मुझे क्यों जल्दी उठना है, तो आप उस वाई को अपने उस अलार्म के लेबल पे लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपने डिसाइड किया था कि आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, ठीक है, तो उसी अपने अलार्म के लेबल पे लिखिए टाइम फॉर मेडिटेशन, ठीक है। या फिर आपने डिसाइड किया था कि आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, तब आप अपने उस लेबल पे लिखिए टाइम फॉर एक्सरसाइज, राइट। तो जब आपका अलार्म सुबह बजेगा, है ना, और आप सुबह उठ के उसको बंद करने आओगे, तब आपको एक और रिमाइंडर दिखेगा कि ये मेरे एक्सरसाइज का टाइम है, राइट। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपको अब बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपने रूटीन में। जो अपनी स्लीपिंग का जो पैटर्न है, जो आप लेट सोते हो या लेट उठते हो, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके और धीरे धीरे सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस में आप आने लगोगे, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पर्सनल टिप्स थे जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ में एक अर्ली राइजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट यस, डेफिनेटली मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड कराऊंगी कि अगर आपका रूटीन आपको अलाउ नहीं करता है, तो आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खुद को टॉर्चर नहीं करना है कि आप रात को 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, या फिर आपका नाइट शिफ्ट है और आप सुबह बस इस उसमें कि जी सुबह, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह सब कुछ शांत होता है, सुबह सब कुछ अच्छा होता है, मैं तो सुबह ही प्रैक्टिसेस करूंगा, मैं तो सुबह ही मेडिटेशन करूंगा। अगर आपकी रूटीन आपको अलाउ नहीं करती है, तो आप दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, मतलब ये ना कंफ्यूजन मेरे दिमाग में मतलब बहुत ही काफी टाइम से भी था। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्या था। जैसे कि बोलते हैं ना कि सुबह, मतलब मैंने भी कई बार सुना था कि जो सुबह होते हैं ना, वो बहुत डिवाइन टाइम होता है, मतलब जो कॉन्शियस, मतलब जो डिवाइन एनर्जीज होते हैं ना, वो हमसे कनेक्ट करती हैं। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता था कि यार, मतलब हमारे यहाँ तो मान लो 5 बजे या हमारे यहाँ जब 3 बजे है, तो यूएसए में तो कुछ डिफरेंट टाइम होता है, ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ डिफरेंट टाइम होगा, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी है वो तो एक ही है ना। तो वो मतलब इंडिया में हमसे कनेक्ट करेगी, है ना, लेकिन यूएस में तो बंदा उस टाइम हो सकता है लंच कर रहा हो, है। तो वो डिवाइन एनर्जी यहाँ कुछ अलग परफॉर्म कर रही है, फिर वहां कुछ अलग परफॉर्म कर रही है। मतलब ये मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था। और हम लोग अक्सर ये भी बोलते हैं कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, वो एक ही है। तो वो कंट्री वाइज कैसे मतलब ये सब काम करते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि इस कंफ्यूजन को फिर मैंने खुद ही, मतलब मैं बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, और वो सारी चीजों से मतलब खुद ही से मुझे क्लियर हो गया। फिर अब्राहम को पढ़ने के बाद तो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली है ना। तो यही मुझे मैंने फाइनल कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ कि टाइम उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी एनर्जी, है ना, आपकी अलाइनमेंट, आपके अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, आपकी एनर्जी कैसी है, उसी से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। सिर्फ आपके क्लॉक आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। आपको अपना कंफर्ट जोन बहुत उसका ध्यान रखना चाहिए, खुद को टॉर्चर नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप जबरदस्ती की 24 में से 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो करते हैं कि बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ दिन में 3 ही घंटे सोता हूँ, मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे सोता हूँ। यस, आपको आज पता नहीं चल रहा, बट लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी इस जर्नी में, ठीक है। तो एक हेल्दी स्लीपिंग साइकिल को फॉलो करते हुए, और अगर आप जेन्युइनली उठना चाहते हैं तो आप उठ सकते हैं। और कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपका कुछ पर्सनल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब कुछ पर्सनल टिप्स आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि अगर मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं उसका भी यूज करूंगी, है ना। और मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप वो भी बता सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।